नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मोदी सरकार सीमा पर चीन से लड़ रही है और संसद में कांग्रेस से। एक समय था जब संसद में विपक्ष सरकार की खाल खींच लेता था, लेकिन आज के विपक्ष ने सत्ता में रहते इतने पाप कर रखे हैं कि सरकार संसद के भीतर और संसद के बाहर विपक्ष की खाल खींच रही है। चीन के मुद्दे पर जब जब कांग्रेस कुछ बोलती है, वह खुद घिर जाती है, क्योंकि चीन के मुद्दे पर उसने खुद इतने पाप कर रखे हैं कि मोदी सरकार उनके पापों का पिटारा खोल देती है। चीन वैसे तो कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन अभी हाल ही में हुए भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद से चीन ज्यादा ही बुखलाया हुआ है और इसलिए आक्रामक है। 8 दिसंबर की रात को चीनी सेना के 300 जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में नाला पार करके एलएसी पार की थी। पूर्वी तवांग में एलएसी के पास एक नाला है। इस नाले के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन के सैनिक तैनात हैं। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया तो चीनी सेना वापस भाग खड़ी हुई। यह है पूरी खबर। सोमवार को भारतीय सेना की ओर से इस घटना पर विस्तृत बयान जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुई झड़पों में भारतीय सेना के 6 जवानों को चोटें आई हैं और मामूली चोटें हैं, जिनका गुवाहाटी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना जैसी हिंसक घटना नहीं थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 42 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। गलवान हिंसा के बाद यह सबसे बड़ी घटना है, लेकिन किसी भारतीय सैनिक को गंभीर चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। तवांग सेक्टर में भारत और चीन दोनों का दावा है। दोनों अपनी अपनी सीमा में पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन चीनी सैनिक जब जब हैंकड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं तो झड़प हो जाती है। 2006 से इस इलाके में कई बार झड़पें हो चुकी हैं। क्योंकि खुद कांग्रेस सरकार के समय से झड़पें हो रही हैं, इसलिए इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे लोकसभा में और 12:30 बजे राज्यसभा में बयान देने वाले थे। 10 बजे उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर, सीडीएस, तीनों सेना के प्रमुखों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भी साझा बैठक बुलाई हुई थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे को कूटनीतिक लेवल पर भी उठाया था। लेकिन विपक्ष ने 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा काट दिया। जिस समय रक्षा मंत्री की बैठक चल रही थी, उस समय विपक्ष के नेता कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लिख रहे थे और सदन में नारे लगाने की तैयारी कर रहे थे। भाजपा की सरकार बनने के बाद सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की कार्यशैली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके साथ आता था। उसके पास सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अच्छा खासा बैकग्राउंड मटेरियल होता था। अब उल्टा हो रहा है। विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है, सरकार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है। हंगामे के बीच जब 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई, तो संसद भवन के भीतर ही अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के इतने सवाल पूछ डाले कि उन्हें जवाब देते नहीं बन पा रहा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सीमा पर झड़प का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि वह राजीव गांधी फाउंडेशन पर हुई एफसीआरए उल्लंघन की कार्रवाई के जवाब से बचना चाहती है। असल में गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी धन लेने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन ने भारत चीन दोस्ती बनाए रखने के नाम पर चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिए थे, जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन गरीबों की मदद के लिए हुआ है। तो यह एफसीआरए के जो समझौता केंद्र सरकार और राजीव गांधी फाउंडेशन के बीच में हुआ था, उसका उल्लंघन है। जिस काम के लिए आपने फाउंडेशन बनाई है, उसके इतर आप काम नहीं कर सकते और उसके इतर आप जो है विदेश से धन ले रहे हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। अपना हमला जारी रखते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के राज में भारत की हजारों किलोमीटर जमीन हड़पने और जवाहरलाल नेहरू की ओर से सुरक्षा परिषद की सदस्यता तश्तरी में रख करके चीन को सौंपे जाने का मुद्दा भी उठाया। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस ने खुद इतने पाप कर रखे हैं कि जब पापों का पिटारा खुलता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता।
अमित शाह ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भारत की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके पर चीन अपना अधिकार जमाता रहा है, यह नई बात नहीं है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। कुछ साल पहले जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था। भारतीय क्षेत्र के तवांग इलाके में अगर चीनी सेना एलएसी पार करके घुस आने के बाद कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लेती, वहां बैठ जाती, भारतीय सेना उसे वापस धकेलने में कामयाब नहीं होती, तो यह बहुत ही गंभीर मामला होता। विपक्ष को संसद में सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। संसद के बाहर भी सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब सेना ने एक दिन पहले ही घटना का ब्यौरा जारी कर दिया था और चीनी सेना को धकेल दिया था उसके क्षेत्र में, तो विपक्ष को सदन में रक्षा मंत्री के बयान का इंतजार करना चाहिए था। रक्षा मंत्री की तरफ से संसद में बयान देना सूचीबद्ध हो चुका था, तो फिर संसद में हंगामा करने की क्या जरूरत थी? यह समय संसद में एकजुटता दिखाकर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का था। लेकिन विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति करता है, तो अपनी ही साख खराब करता है। ऐसा नहीं है कि चीनी सेना को वापस धकेल देने के बाद भारतीय सेना बेफिक्र होकर बैठ गई है। उस घटना के बाद से भारतीय वायुसेना एक्टिव कॉम्बैट पेट्रोल उड़ानें भर रही है, ताकि चीन पर नजर भी रखी जा सके और अगर पीएलए वायुसेना का उल्लंघन करती है तो उसे रोका भी जा सके। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि जन जागृति हो। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।